नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शांति स्रोत पर, जहां हम आत्मा की गहराई से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत आदत के बारे में, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। दूसरों के लिए प्रार्थना करना एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी गहरा होता है। यह न सिर्फ उनकी मदद करती है जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि आपको भी भीतर से बदल देती है। मुझे याद नहीं कब से, शायद मैं छोटी थी तब से, जब भी मैंने ईश्वर के सामने शीश झुकाया है, मैंने यही मांगा है कि हे ईश्वर, सबको खुश रखना। जब मुझे यह भी नहीं पता था कि प्रार्थना में क्या मांगना है, तब भी मेरा दिल खुद ब खुद मांगता था, सबको खुश रखना। यही तो सच्ची आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी है। यह बड़े बड़े अनुष्ठानों या गहरी जानकारी की जरूरत नहीं रखती। यह तो उन छोटी छोटी बातों में छुपी होती है जो दिल से निकलती है। उस वक्त न मुझे स्पिरिचुअलिटी का अर्थ पता था, न इसका असर। बस एक आदत सी बन गई थी, हर बार झुकते हुए यह कहना, सबका भला हो, सबको खुश रखना। पर आज सोचती हूँ तो समझ आता है कि वह प्रार्थना कितनी गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव थी। मेरी यह छोटी सी प्रार्थना सकारात्मक ऊर्जा बनकर न सिर्फ दूसरों तक पहुँचती थी, बल्कि मुझे भी अंदर से बदल देती थी। उस वक्त शायद मुझे पता नहीं था, लेकिन यह भावना ही शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा पहला कदम था। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने भीतर करुणा यानी कंपैशन को जगाते हैं। यह केवल शब्द नहीं होते, यह हमारे दिल की भावना होती है। सोचिए, जब आप कहते हैं सबको खुश रखना, तो आप खुद को उनकी परेशानियों से जोड़ते हैं। इससे आपके भीतर करुणा जागती है, जो किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। हम अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में खुद के लिए कुछ न कुछ मांगते हैं। हे भगवान, मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम ईगो के उस चक्र से बाहर निकलते हैं। दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करना ईगो को कम करता है। हमारा ध्यान अपने लिए मांगने से हटकर देने पर चला जाता है। मुझे यह एहसास तब हुआ जब मैंने देखा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा कंफर्टिंग पल वही होते हैं जब मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाती हूँ। जब हम केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम सबका भला हो की कामना करते हैं, तो हमारा मन शांत और संतुलित हो जाता है। हर प्रार्थना एक ऊर्जा होती है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैलाते हैं। हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने मन से एक पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं। यह एनर्जी कहीं ना कहीं किसी न किसी को छूती है। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। यह ऊर्जा सिर्फ हमारे जीवन को नहीं बदलती, बल्कि पूरे यूनिवर्स की चेतना यानी कॉन्शियसनेस को भी ऊपर उठाती है। जब हम सबके लिए अच्छे विचार भेजते हैं, तो हम पॉजिटिव एनर्जी को फैलाते हैं, और इससे हर किसी के जीवन में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। सोचिए, अगर हम हर रोज यह कहें, हे ईश्वर, सबका भला हो, तो यह ऊर्जा हमारे आसपास भी एक पॉजिटिव वाइब्स का घेरा बना देती है, और वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आती है। जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ते हैं। हम अनजाने में सरेंडर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम अपने व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर सबका भला करेंगे। यह विश्वास, यह समर्पण हमें ईश्वर से और गहराई से जोड़ता है। मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब यही है, अपने आप को भूलकर ईश्वर की उस शक्ति पर भरोसा करना जो सबको जोड़ती है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना अपने कर्मों को शुद्ध करता है। जब हम सबका भला हो की कामना करते हैं, तो हम अपने मन के नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, क्या यह सच में इतना असर करता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अपने जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। ये तो आपने महसूस किया होगा कि दूसरों की भलाई चाहने से अपने भीतर एक अलग तरह की खुशी पैदा होती है। ये खुशी
कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं दे सकती। जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अंदर की चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें, यह न भूलें कि आप सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ समझने की चीज नहीं है, यह महसूस करने की यात्रा है। शांति स्रोत को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगर आपने कभी ऐसी प्रार्थना की हो। शायद आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सके। आइए मिलकर इस दुनिया को और बेहतर बनाएं, यूनिवर्स की चेतना को ऊपर उठाएं। हर प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, यूनिवर्स में भेजी गई आपकी ऊर्जा है। इसे पॉजिटिविटी बढ़ाने और सबके भले के लिए इस्तेमाल करें। नमस्ते।